Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Rabia Rashid and you're watching RR lectures. अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा CSS 2022 का रिटन पार्ट क्लियर हो गया। और इसमें बहुत सारी जो है ना चीज़ें मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं और बताऊं कि ये जो है ना ख़ास तौर पे उन लोगों से मेरा बात करने को दिल कर रहा था जिन्होंने इस दफ़ा क्वालिफाई नहीं किया, क्योंकि लास्ट ईयर मेरी वही वाली फीलिंग्स थी जो बहुत सारे लोगों की आज है। और हुआ ये था कि शौक तो ज़ाहिर है जो भी बंदा आता है उसको बहुत शुरू से ही शौक होता है, बचपन से किसी से सुन लिया होता है या वैसे ही एक आपने डिसाइड कर लिया होता है कि ज़िंदगी में एक दफ़ा ना ये पेपर देने ज़रूर है। तो इसी तरह मुझे भी बहुत शौक था और 2017 से मैंने CSS फोरम ज्वाइन किया हुआ था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मुझे CSS फोरम से मिल सकती है और उसका मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो CSS फोरम है ना, ये है मदर ऑफ ऑल अकेडमीज़। कि आपके जो भी क्वेरीज होती हैं, जो भी आपके वो कहते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारी इंफॉर्मेशन वो वहाँ पे बता दी गई है। लोगों ने क्वेश्चंस किए हुए हैं, उसके आंसर्स दिए जा चुके हैं और पास पेपर्स पे भी डिस्कशंस हुई हुई हैं, सारा आपको सिलेबस मिल जाता है, हर चीज़ है वहाँ पे। तो मुझे यानी किसी एकेडमी का किसी चीज़ का जब नहीं भी पता था, मुझे एटलीस्ट ये पता था कि CSS फोरम एक जगह है जहाँ पे ना ये बातें होती हैं और CSS के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ लेनी हो, बुक्स के बारे में, नोट्स के बारे में और नोट्स बनाते कैसे हैं और वो सारी बातें और CSP के एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाती हैं। तो मैं इन टच रही। बस कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि और कुछ ये कि पता भी नहीं था और ये भी कि अपने शहर से दूर जो है, एक छोटे शहर में अपनी एकेडमी जहाँ पे नहीं है, आप वहाँ से दूर जाके ज्वाइन नहीं कर सकते, खासतौर पे फीमेल्स के लिए काफ़ी मसला होता है। और इस दौरान जो है आई गॉट मैरिड और फिर बच्चे, और फिर इस दौरान मेरी लेक्चरशिप की जॉब भी हो गई और उसमें यानी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी। तो उस ट्रैवलिंग के दौरान जो है ना, 1 डेढ़ घंटे की ट्रैवलिंग होती थी मेरी डेली आना जाना। तो उसमें मैंने नोट किया कि मुझे यानी ना आदत ये है कि मैं कोई अच्छी ऑडियो सुनती हूँ या अच्छी कोई बुक जो है ना जो हाथ लगे वो पढ़ने लग जाती है। तो इस दौरान मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं अब अप्लाई करूँ, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में जो लोग होते हैं उनको ये एज मिलती है कि उन्हें 2 साल की रिलैक्सेशन मिल जाती है, एज रिलैक्सेशन। तो मैंने ये सोच के अप्लाई कर दिया। अब उसमें ये था कि अब जॉब भी है और घर भी है, घर को भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं और ये सारा कुछ भी और साथ पढ़ना भी है। तो इसमें मुझे ये चीज़ अंदाज़ा थी कि ये सिर्फ मेरा शौक है जो मेरी कोई हेल्प कर सकता है। इस वक़्त कोई और इंसान जो है ना बाहर से मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। कोई मुझे मोटिवेट नहीं करेगा, मैं अपनी मोटिवेशन खुद हूँ और मैंने मेहनत भी खुद करनी है और सारा कुछ खुद करना है। हाँ, इसमें ये था कि अल्लाह का शुक्र है कि घर वालों की तरफ से बहुत सपोर्ट थी। खासतौर पे मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर लोगी तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। और उन्होंने मुझे जो है ना एक स्टडी एरिया पूरा बनवा के दिया और उसमें जो है यानी मैं कोने में बैठ जाती थी। वो मेरी एक जगह थी सिक्लूजन वाली, जहाँ पे मैं दिन में 2 घंटे मुझे मिलते थे ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें मैं पढ़ सकती थी, जिसमें मैं कुछ कर सकती थी। इसके अलावा सारा टाइम जो है वो बाकी चीज़ों को जाता था। और बिल्कुल स्टार्ट में जब फर्स्ट टाइम मैंने अटेम्प्ट देनी थी 2021 में, तो मैंने रीड राइट एकेडमी ज्वाइन की थी। यहाँ पे ये बात आ जाती है कि एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, या कौन सी एकेडमी अच्छी है या बुरी है। तो मैं ये कहूँगी कि कोई भी एकेडमी ना अच्छी या बुरी नहीं होती। इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स आपके अपने होते हैं और शुरू में ना नो हाउ अगर आपने बाकायदा बहुत सारी चीज़ों का आपको एक पैटर्न चाहिए होता है, तो वो एकेडमी से बेहतर मेरा ख्याल है कहीं आपको वैसे नहीं मिलता, क्योंकि अगर वैसे कोई आपको बताता भी है तो आप उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेते। जहाँ पे फीस भर के कोई दाखिल हुआ होता है ना, उस जगह के डिसिप्लिन को इंसान फॉलो करता है। तो उस डिसिप्लिन की वजह से मुझे ये था कि जो चीज़ें शायद मैं बहुत ज़्यादा टालती रहती या जो है ना मैं इस चीज़ का शिकार रहती कि मैं प्रोक्रास्टिनेट करती रहती, कुछ ना करती और बैठी सोचती रहती, वो उस चीज़ से मुझे चीज़ एकेडमी ने निकाला और मैंने एक यानी सिलेबस बाकायदा तौर पे कवर कर लिया एकेडमी के थ्रू। और इसमें ये था कि बहुत अच्छे-अच्छे आर्टिकल्स हमें दिए गए। ख़ास तौर पे पाक अफेयर्स के मैम इज़ा, मैं बहुत दिल से उनके लिए दुआएँ निकलती हैं। उन्होंने इतना अच्छा हमें पढ़ाया और इतने अच्छे उन्होंने हमें आर्टिकल्स शेयर किए और उन्होंने तरीका बताया कि कुछ भी आपने पढ़ना हो तो आपको सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोई अच्छा सा आर्टिकल डाउनलोड करो, उसको पढ़ लो। तो बजाय इसके कि मुख्तलिफ सोर्सेज़ से आप चीज़ें तैयार करो ना, वो एक जगह पे आपको सारा कुछ कंबाइंड मिल जाता है। तो आर्टिकल सर्च करने आ गए, उन्होंने हमें खुद भी प्रोवाइड किया, खुद हमें खुद से भी आ गया तरीका जिस तरह वो बताती थी। फिर एक हमारी मुझे आज तक उनका नाम नहीं पता, इंटरनेशनल रिलेशंस की मैम थी, उन्होंने इंटरनेशनल लॉ भी हमें पढ़ाया।
तो वो भी ये बात कहती होती थी कि बाज़ बच्चे जो एकेडमी के बगैर इसलिए तैयार कर लेते हैं, इसलिए वो क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि वो एकेडमी पे रिलाई नहीं करते। आप लोग जब एकेडमी आ जाते हो तो आप लोग सोचते हो कि शायद एकेडमी हमें सीएसएस करवा दे। एकेडमी का काम नहीं है आपको करवाना, एकेडमी का काम आपको गाइड करना है। तो आप वो गाइडेंस लो और मेहनत आपने खुद करनी है। और बाकी इसमें मेरे अपने भी कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स थे। मैंने सर तैमूर को भी बताया था कि मेरे बच्चे हैं और मुझे वो पेपर नहीं करने देते। ज़ाहिर है वो उसमें मुझे क्या एडवाइस कर सकते थे। तो मतलब मुझे वो टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करने देते थे, घर में शोर हो रहा होता था। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है ना 2021 का मैंने पेपर नहीं क्लियर कर पाई। उसमें मेरा जो है जनरल साइंस और एबिलिटी मुझे पता था, पहले भी मैथ पोर्शन मेरा बहुत वीक था, मुझे नहीं हो सका। क्लासेस भी मैंने कोई ज़्यादा ख़ास इसकी मैथ्स की अटेंड नहीं की थी। और जो है जनरल नॉलेज मैंने उस वक़्त तक अपने घर में अखबार भी नहीं लगवाया था। डॉन मैं इधर-उधर से ये डॉन और अल जज़ीरा पढ़ लेती थी नेट से देख के, लेकिन घर पे नहीं लगवाया था, एक रेगुलैरिटी नहीं थी। अच्छा, फिर ये हुआ कि 2021 नहीं क्लियर हुआ तो फिर मैंने कोई अकेडमी नहीं जॉइन की और मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता चल गई थी। तो मैंने घर पे सोचा कि खुद से तैयार करूँ, बुक्स भी अब सारी आ गई हैं, आर्टिकल्स भी पता है, मेजर चीज़ें तैयार हैं, बाकी यानी जो नई चीज़ आई थी वो ये रशिया यूक्रेन का कॉन्सेप्ट था, वो वॉर थी। और इसके अलावा जो है ये जो अफ़गानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट आई है, ये नई चीज़ें तो 2-4 थी, बाकी तो वही पुराना सारा कुछ था और उसके नोट्स भी बने हुए थे। तो मैंने खुद से पढ़ना शुरू किया और फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं जो मेरे पास फ्री टाइम था वो तो मैं एकेडमी को दे देती थी। इसके अलावा जो टाइम बचता था वो तो मेरी अपनी फैमिली के लिए था, जॉब के लिए था। तो इसलिए जो है ना मेरे लिए फिर बेहतर ये रहा था मैं एकेडमी छोड़ के तो एकेडमी के टाइम में खुद से स्टडी करूँ चीज़ें। और इसमें थोड़ी-सी मेरे पास ये कमी थी कि मैं क्योंकि एकेडमी में नहीं थी या मैंने रेगुलर टेस्ट नहीं दिए थे, तो राइटिंग का एक थोड़ा-सा मुझे लगता है कि मैंने लिखा बहुत कम, ज़्यादातर मैंने पढ़ी चीज़ें या नोट्स बनाए हैं, बस इतना ही लिखा। और इसमें जो है अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए मुझे एक शौक था कि मैं शेयर करती थी। कभी अपने हस्बैंड को पकड़ लिया, उनको बातें बतानी शुरू कर दी कि आज मैंने भई ये पढ़ा है, उस पे वो थोड़ी-सी मुझसे डिस्कशन कर लेते थे। और फिर मेरे स्टूडेंट्स अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, उनके अल्लाह ताला उनको और इस्तकामत है, वो सुनते थे बेचारे। तो जिन बच्चों का तो इंटरेस्ट होता था वो तो क्वेश्चंस भी करते थे, जिनका नहीं होता था वो बेचारे परेशान हो जाते थे कि मैम हमें पता नहीं क्या-क्या दुनिया जहान की बातें बता रही हैं, क्या पढ़ा रही हैं हमें, कितनी मुश्किल-मुश्किल चीज़ें हैं। तो ख़ैर मुझे उसका बहुत फ़ायदा हुआ, उनके साथ शेयरिंग करके उनको मैप्स मैं बना के दिखाती थी बोर्ड पे और क्योंकि मैं उनसे डिस्कस कर रही होती थी तो मेरी भी चीज़ें पक्की होती रहती थी। तो इसमें कॉन्सेप्ट्स भी फिर क्लियर हुए, फ़ायदा हुआ मुझे वो वर्ड्स जो मुझे मुश्किल लगते थे पहली अटेम्प्ट में, वो मेरी ज़ुबान पे जो है ना आना शुरू हो गए। और इसमें फिर जो गाइडेंस वगैरह चाहिए होती थी तो यूट्यूब चैनल्स हैं, एक सर उमर है पाक अफेयर्स के, मेरा ख्याल है वो लॉयर है तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे एमसीक्यूज बड़े अच्छे हो गए उनके चैनल से ना, उनके वीडियोस सुन सुन के। फिर सीएसएस विद आमना है, तो गायबाना तो मैं इन सबको अपना टीचर ही कहूँगी कि इनके लेक्चर्स का इतना फ़ायदा हुआ। और जिन लोगों को भी फ़ायदा हुआ है और उन्होंने क्वालिफाई किया ना, उनको ज़रूर इनकी तारीफ़ करनी चाहिए। तो पता नहीं वो लोग मेरी ये वीडियो देखेंगे या नहीं, लेकिन मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपको बताऊँ कि ये भी लोग हैं जो अकेडमीज़ नहीं है, हम इनको पे नहीं करते, लेकिन इनके लेक्चर से हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इन्हीं लोगों को देख के मैं इंस्पायर हुई। फिर सर साबिर थे मैथ्स और एबिलिटी, इनका इतना ज़बरदस्त मुझे इतना अच्छा समझ आया, मैंने इनके थैंक यू भी कहा था इनकी एक वीडियो के नीचे। और फिर सर अकरम खोसो हैं, इनके मैप्स बनाने का तरीका मुझे बहुत पसंद आता था। और फिर है आई लॉ जो है ये इंडिया का एक चैनल है इनका, वाईजी लॉ, यादव गौरव लॉ, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ था, बड़ी अच्छी चीज़ें थी। तो बड़ा मुझे आई लॉ के कॉन्सेप्ट्स अच्छे क्लियर हो गए। तो इन सारी चीज़ों के बाद मैंने भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, क्योंकि मुझे मुझे लगता था कि मैं शेयर करके पढ़ा सक जब मैं पढ़ाती हूँ ना मुझे वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी याद होती हैं। तो मैंने इस्लामियत का किया था और इस पे मेरी सिस्टर ने कहा भी था कि ना, ना ये काम ना करो, इन केस के तुम्हारा क्लियर नहीं होता तो लोग क्या कहेंगे? और शायद मैं जो है ना मेंटली इस चीज़ से बाहर निकल आई थी कि मुझे लोगों की परवाह नहीं है, लोग क्या कहेंगे? मैंने सीएसएस की जब तैयारी शुरू की थी तब भी मुझे पता था, बहुत लोगों ने बातें भी बनाई थी कि देखो इसने घर और बच्चों को इग्नोर कर रही है और ये कैसे ये करेगी और इस तरह की बातें। लेकिन उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ और मुझे उसका फ़ायदा हो रहा है। जॉब होना या ना होना ये आपकी किस्मत में, आपके लक में है। हो सकता है कभी आपको जॉब लग जाए, वो आपके लिए अच्छी ना हो। आप बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है कि उसके अलावा भी तो इतने से नहीं है ना रिस्क देने के, अल्लाह ताला किसी भी सूरत में आपको रिस्क दे सकता है। तो ये कोई एंड पॉइंट नहीं है।
लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि हम नई चीज़ें सीख रहे हैं और वो आपको हेल्प कर रही हैं। और जो मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी कॉलेज में बच्चों को, तो वो मुझे हर तरह की इन्फॉर्मेशन थी कि आजकल क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स के, और मैं उससे आर्टिकुलेट करके बच्चों को बातें बताती थी। और इसमें जो है ना, लास्टली मैं कहती हूँ सबसे अहम चीज़ ना आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ है। जब मैं एकेडमी में थी तो हमारी शाम को क्लासेस होती थी, तो उसमें ये होता था कि मगरिब की नमाज मेरी बहुत दफ़ा कज़ा हुई, और मैं उसकी वजह से इतना ज़्यादा गिल्ट में चली गई थी। मैं ये सोचती थी कि मेरा पेपर कैसे पास होगा। मैंने तो नमाज छोड़ दी इस चीज़ के लिए, मेरी तो नमाज कज़ा हो गई। और कुरान पढ़ने पे भी काफ़ी ज़्यादा असर आ रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो कंज्यूम हो जाता था ऐसे ही। तो जब मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी तो मैंने इसके लिए ख़ास तौर पे एक टाइम निकाला हुआ था, और मैंने कुरान भी पढ़ती थी और नमाज मैंने, मेरी कोशिश होती थी कि हत्तल इम्कान मेरी कोई नमाज ना कज़ा हो। ख़ास तौर पे जब तक मैं जाग रही हूँ मेरे जागते हुए, तो बिल्कुल ये चीज़ ना हो। इस चीज़ से मुझे ये फ़ील होता है कि अल्लाह की तरफ से ना बरकत आती है स्टडीज़ में, आपको एक राइट डायरेक्शन मिलती है। आप मायूसी से भी निकल आते हो और आपको अल्लाह की तरफ से ना नूर अता होता है, जो आपको चीज़ें नज़र आती हैं, आपको क्लैरिटी हो जाती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। और दुआएँ भी इसके साथ, बहुत ज़्यादा दुआएँ मैंने की थी कंटिन्यूअसली, सिर्फ जॉब के लिए नहीं, ओवरऑल अपनी ज़िंदगी के लिए, लाइफ आफ्टर डेथ के लिए। तो पूरा यानी हमारी तो ज़िंदगी पता है, ये बिल्कुल एक छोटा-सा है ना पार्ट। अपने पिछले दिनों 2 सीएसपीज़ की डेथ हुई थी, तो और जॉब लगे अभी कुछ अरसा ही हुआ था उन्हें, तो हमें तो अपनी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता। तो ये मतलब दुनिया की ज़िंदगी और इसका मालो-मता तो थोड़े से मतलब चंद दिनों का खेल है ये। और अल्लाह ताला के नज़दीक तो ये तो बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से ये दुनिया बनी हुई है। तो हमारी हैसियत क्या है, एक ज़र्रे जैसी है ना। तो और मैं यही बात मेरे सारा कुछ करने के बाद मैं ये सोचती थी कि मैं एक फ़र्द हूँ और दुनिया मेरे कंधों पे नहीं चल रही। और इन केस के मुझे कुछ होता है, तो दुनिया का निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा, तो इसलिए इसको अपने सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन वाक़ई होता है। जब मेरे 2021 में नहीं क्लियर हुआ था, तो एक अजीब तरह की सैडनेस आ गई थी, मुझसे खाया-पिया नहीं जाता था। तकरीबन 2 महीनों तक ना अजीब ही मेरी कंडीशन थी, मेरा हँसने और बोलने को दिल भी नहीं करता था। तो आहिस्ता-आहिस्ता मैं उस फ़ेज़ में से निकली और दोबारा नॉर्मल लाइफ़ में आई थी। तो उसके बाद मैंने अपने आप को इस चीज़ में पक्का कर लिया था कि कुछ भी हो जाए ना, लेकिन ज़ाहिर है स्ट्रेस होता है रिज़ल्ट से कुछ दिन पहले तक मुझे फिर वही वाली अजीब-सी फीलिंग्स आ रही थी, बहुत स्ट्रेस हो रहा था। तो इसमें बस मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला जो है ना, इस तरह की आज़माइशों से भी इंसान को बचाए, उसको स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी ना हो इन चीज़ों को लेके। तो बाकी जो मतलब साफ-साफ मैंने आपको बता दिए कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी और किन लोगों के मैं एहसानमंद हूँ इस सिलसिले में। मज़ीद ये कि एसे और प्रेसी का पूछते हैं सब लोग, तो एसे प्रेसी का मुझे भी यही लगता है कि आपको अपने ख़यालात करेक्ट ग्रामर के साथ कन्वे करने आने चाहिए। और इसमें लास्ट ईयर मैंने एक मिस्टेक की थी कि जो जीआरई की हम लिस्ट वर्ड्स तैयार कर रहे होते हैं, वो ना नए-नए अल्फ़ाज़ वो हम ना ठूँसने की कोशिश करते हैं हर जगह पे, ऐसे में या वहाँ पे जहाँ पे शायद वो उसकी कोई सेंस बन ही नहीं रही होती उस नए-नए वर्ड्स की। तो मैंने ये कोशिश की अच्छे वर्ड्स याद करूँ, और याद ऐसे ना करूँ, उसको यूसेज के साथ याद करूँ। तो वो उस सिलसिले में डॉन ने बहुत हेल्प किया। डॉन के एडिटोरियल में से इडियम्स भी और इस तरह वर्ड्स भी आ जाते थे। तो वो जब लाइन में पढ़ते हो, आप एक सेंटेंस में पढ़ते हो, तो वो आपके ज़हन में उसका कॉन्सेप्ट रह जाता है। और मैं वो लिख के रखती भी थी अपनी, मैंने एक वोकैबुलरी के लिए ना अलहदा एक दस्ता बना लिया था। उस पे मैं लिख लेती थी वो चीज़ें जो मुझे लगता है। और मतलब 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद मैं उस पे नज़र डालती रहती थी जब कभी मौका मिलता था। तो आपको यूसेज पता हो चीज़ों का कि कहाँ पे ये डालने हैं, फिर तो डालें आप। नहीं तो मतलब आप सिंपल वर्ड्स में आप बात कर लो ना। आप देखो, आप चैनल्स देखते हो, वेस्टर्न चैनल्स देखते हो, तो कहाँ वो इतने मुश्किल-मुश्किल मोटे अल्फाज तो नहीं डाले होते उन्होंने, सिंपल वो ना अपनी बात, अपना मैसेज कन्वे करना होता है। तो आपने भी ऐसे में भी, प्रेसी में भी होता है कि आपने सीधी तरह से ना अपना बस आपने एक मैसेज कन्वे किया है, जो आपको चीज़ समझ आई है, जिस तरह का रिक्वायर्ड आंसर है उस चीज़ को आप करके तो वो कर लो। उसमें फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे क्योंकि मैं एकेडमी में कहीं टेस्ट नहीं दे रही थी, मैंने ऐसे और प्रेसी की प्रैक्टिस 2 या 3 दफ़ा की है पूरे इस 2022 के एग्ज़ाम्स के दौरान। और मुझे लग भी रहा था कि मेरी राइटिंग में बहुत कमी आई है, मुझे ज़्यादा लिखना चाहिए। लेकिन बस नहीं हो सकता था, क्योंकि मतलब वो एक बना ही नहीं हुआ था, कोई सेटअप ही नहीं था। और जितना टाइम मिलता था वो सिर्फ़ पढ़ने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, नोट्स को रिवाइज़ करने के लिए टाइम था। तो इसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी जो है ना वीकनेसेस को खुद असेस करके तो अपने आप को आगे लेके जाना पड़ता है। मुझे यही लगता है कि आप जो है ना अपनी मोटिवेशन खुद होते हो,
और उसके साथ ना अपने ऊपर रहम दिल बने, अपने ऊपर हर चीज़ का ब्लेम ना लें कि अगर नहीं क्लियर हुआ तो तकदीर भी कोई चीज़ होती है, किस्मत भी कोई चीज़ होती है। और उस पे ईमान लाना और अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहना ना, ये सबसे अच्छी बात है। और इंसान जो है ना वो इसी तरह अपने हवासों में भी रहता है। तो आई होप कि इसमें आपको कोई बेनिफिट मिला होगा। तो अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज़ हैं तो आप बिल्कुल, जब तक मैं फ्री हूँ इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूँगी। मैं छुपूँगी नहीं, भागूँगी नहीं कि लोग मुझे कुछ पूछ रहे हैं। तो जहाँ तक मैं हेल्प कर सकी, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर मुझे रिज़ल्ट से नवाज़ा है, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि मेरा रिटन क्लियर हो गया। मैंने इस चीज़ की ख़ास तौर पे दुआएँ की थी, बाकी एलोकेशन अल्लाह ताला के हाथ में है। जहाँ अल्लाह ताला ने रिस्क लिखा हो वहाँ से आपको मिल के रहता है। कोई इंसान जो है ना वो अपना रिस्क में शोहरत भी आती है, इज़्ज़त भी आती है, हर चीज़ आती है। तो जो अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिखा है ना वो पूरी किए बगैर उसकी डेथ नहीं हो सकती। तो जो मिलना है वो मिलेगा, जो नहीं मिलना वो मुझे कोई ज़बरदस्ती दे नहीं सकता। तो मेरा तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव हो गया है। तो और अगर अब पढ़ाई के सिलसिले में अगर क्योंकि मैं तो हमेशा से एक टीचर हूँ। जब तक मेरी नहीं भी लेक्चरशिप की जॉब लगी थी, मैं तब भी मेरी कोशिश ये थी कि मैं किसी को कुछ समझा सकूँ, किसी को अगर कोई मसला है मैं उसको वो सॉल्व कर सकूँ। तो अब भी इंशाल्लाह मैं यही कोशिश करूँगी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो बस मेरे पास टाइम का थोड़ा ये इशू होता है क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं। और एक मेरा बेटा जो है उसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस है, स्पाइना बाइफिड है वो। तो उसके लिए मुझे ख़ास तौर पे अगर आपको कोई भी मुझसे बेनिफिट हुआ है तो आप उस मेरे बेटे के लिए दुआ करें। तो जहाँ पे अल्लाह ताला ने मुझे आज़माइशें दी हैं, वहाँ पे अल्लाह ताला ने मुझे नवाज़ा भी बहुत है। तो यहाँ जो है ना सारा कुछ साथ-साथ चलता है, इन्हीं चीज़ों को एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ़ कहते हैं। और हर शख्स के ना हालात डिफरेंट होते हैं। इस चीज़ में नहीं जाना चाहिए कि फ़लाँ का तो क्लियर हो गया है, फ़लाँ सीएसपी बन गया है या फ़लाँ को अल्लाह ताला ने ये चीज़ क्यों दे दी। क्योंकि हो सकता है उस पे जो आज़माइशें आई हो ना, वो आप बर्दाश्त ना कर सको, जो वो आपके ऊपर आएँ। हर शख्स का टेस्ट डिफरेंट होता है, हर शख्स का देने का अंदाज़ डिफरेंट होता है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अल्लाह से अपने लिए भी दुआएँ करें, दूसरों के लिए भी दुआएँ करें। और इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।